रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में हदिया दरूदो सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। दारुल उलूम गौसिया नूरिया रामपुर घना के इस बाबरकत आंगन में आप हजरात को बड़ी तादाद में देखकर तबीयत खुश हुई। आपके वक्त पर तशरीफ लाने और जवान हौसलों के साथ अभी तक इस पाकीज़ा मजलिस का हिस्सा बनाए रहने पर मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर मुबारकबाद के हसीन गुलदस्ते पेश करता हूँ दारुल उलूम गौसिया नूरिया की इंतज़ामिया कमेटी, सदर, सेक्रेटरी व जुमला अरकान, इस इदारे के प्रिंसिपल और बालियाकत काबिल असातिज़ा किराम की बारगाहों में, जिन्होंने बहुत मेहनत जिद्दोजहद और न रुकने वाला संघर्ष करके इस पाकीज़ा इदारे को इस मंजिल तक पहुंचाया। अभी थोड़ी देर के बाद में आप इस दारुल उलूम से तरबियत पाकर 8 तलबाए किराम के मुबारक सरों पर बावकार उलमाए अहले सुन्नत के नूरानी हाथों से कुरान शरीफ के हिफ्ज़ व तरतील का ताज ज़र्रीन रखा हुआ देखेंगे। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पीछे जो भाई खड़े हैं इनके लिए एक रास्ता ये निकल सकता है कि यहाँ आगे जगह खाली है बैठने की, नीचे फर्श पर। अगर मुमकिन हो और तकलीफ महसूस हो रही हो खड़े खड़े तो यहाँ तशरीफ़ ले आएं और कुर्सियाँ ये 2-4 हैं ये इस पे आ जाएं। खड़े रहेंगे तकलीफ होगी खड़े खड़े। यहाँ पर भी अहबाब बैठ सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुनासिब वक्त पर आप भी रुखसत हो जाएंगे और हम लोग भी। आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान इंतज़ामिया ने सेलेक्ट किया है मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस। हमारे हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया जहान के लिए मुअल्लिम की हैसियत से तशरीफ़ लाए। वो ज़माने में टीचर बन के आए, वो दुनिया में प्रोफेसर बन के आए। उनकी एक एक अदा ने ज़माने को नई सीख और नया सबक दिया। उन्होंने मानव समाज पे बड़ा एहसान किया।
प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स और मानव समाज के लिए आपकी उपलब्धियों का जिक्र खैर आज की इस मुख्तसर सी तकरीर में मैं करने की कोशिश करूंगा। प्यारे नबी हमारे मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं, बोइस्तो मुअल्लिमन ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक। फरमाते हैं पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं दुनिया में मुअल्लिम की हैसियत से भेजा गया। आई वॉज सेंट एज ए टीचर एज ए प्रोफेसर टू दिस मैनकाइंड, ताकि ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, ताकि मैं अखलाक अज़ीमुश्शान को दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश कर सकूं। आपने बद अखलाकों को अखलाकमंद बनाया। आपने जनाब वाला अपनी आला तालीम से दुनिया का रुख ही मोड़ दिया। आप पढ़ के देखें हुजूर का इतिहास, आप हैरान रह जाएंगे। मगर मुसीबत यह है कि आप पढ़ते नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि ना आप पढ़ते हैं और मौलाना अब्दुल समी और अजहरी साहब जैसे लोग जब उलमा को इकट्ठा करते हैं, कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, तो आप या तो आते ही नहीं हैं या फिर आते हैं तो जल्दी जाने के मूड में रहते हैं। शैतान आपको जल्दी उठाने की तैयारी करता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक और बैठोगे। मगर मुझे यकीन है कि आप हजरात आखिर तक बैठोगे और अपने नबी की बातें सुनोगे। बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। मैं अमेरिका ईरान की सुनाऊं तो चले जाना, मगर अगर नबी की सुनाता रहूं तो नबी की गुलामी का सबूत देते रहना। नबी के सच्चे गुलाम वो होते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिल लगा के सुनते हैं, और वो अच्छे गुलाम नहीं होते जो उनका जिक्र छोड़ के चले जाते हैं। और शैतान बहुत खुश होता है कि देखो ये दावा कर रहा था कि ये नबी का गुलाम है और मैंने इसे 1 सेकंड में हुजूर के जिक्र से गाफिल कर दिया। इसलिए आप आए हो, माँ बाप ने अच्छा सबक सिखाया है, तो आप आखिर तक प्यारे हुजूर के जिक्र खैर की बरकतें लूटते रहना। मैं ये कह रहा था सरकार के बारे में, अपने आका के बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे नबी लगभग 1450 साल 1500 साल पहले इस जमीन पर तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह। वो यूं तो पैदा हो गए थे सबसे पहले, जी जी जी, वो यूं तो सबसे पहले पैदा हुए थे। अल्लाह ताला ने अपने नूर से उन्हीं का नूर बनाया था। बेशक सुभान अल्लाह। उस वक्त की बात है जब वक्त भी नहीं था। क्या बात है। न जमीन, न जमान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निज़ाम, कुछ नहीं। एक अल्लाह, एक नूर रसूलुल्लाह, और उस नूर को अल्लाह ने पैदा फरमा के अपने कुर्बे खास में रख लिया। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे। वाह वाह वाह, बेशक। ये सिलसिला करोड़ों अरबों मिलियनों बिलियनों साल चला। न मैं बता सकूं कि कितने साल चला, न कोई आलिम बता सके कितने साल चला, न कोई बरेली वाला बताए, न कोई देवबंद वाला बताए। कोई कह नहीं पाएगा कि जनाब ये सिलसिला कितने साल चला। लाखों करोड़ों अरबों मिलियनों बिलियनों साल चला। तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। फिर मेरे रब की मशीयत हुई कि मेरे महबूब मैं तुझे जमीन पे भेजूंगा। सुभान अल्लाह। और जोर से ये मैं शुरू से ही सुना रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम सुनने का लुत्फ महसूस करो और ये समझ लो कि हमारा नबी कैसी शान वाला है। जिस नबी को पे तुम मरने मिटने की बातें करते हो, वो हुजूर की शान वाले हैं।
आज ये कॉन्फ्रेंस नसीब से सजाई है इंतजामिया कमेटी ने और हुजूर की सीरत तैयबा के इतरबेज चैप्टरों को सुनाने के लिए मुअल्लिम कायनात कॉन्फ्रेंस का रूप दिया है, इसलिए मुझे हुजूर की बातें बतानी है। बेशक बेशक। और मुझे खुशी होगी, मेरा दिल पुरनूर होगा और मेरी महराज होगी कि मैं हुजूर का जिक्र पाक कर लूँ। सुभान अल्लाह। हालांकि हमारे अंदर इतना इल्म नहीं कि हम कमा हक़्क़ू हुजूर पाक की सीरत का बयान कर सकें, मगर जितना भी कर पाएंगे इंशाअल्लाह हमारे दिलों को रोशनी मिलेगी। तो जनाब वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। जोर से बेशक। अल्लाह की मशीयत हुई कि तुझे भेजूंगा मेरे नबी, मैं तुझे हाकिम बना के भेजूंगा, मैं तुझे रसूल बना के भेजूंगा, मैं तुझे पूरी दुनिया का सरबराह आला बना के भेजूंगा। और मैं इसलिए भेजूंगा मेरे नबी ताकि ज़माने को मेरी पहचान हो जाए, पूरी दुनिया पहचान ले कि जब महबूबी शान वाला है तो अल्लाह की शान वाला